सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बहुत बढ़िया। आज पुनः हम लोग यहाँ पर हैं और फिर से एक बार जिन धर्म के उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के लिए तैयार हैं। हम फिर से एक बार ऐतिहासिक जैनत्व के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि आखिर ये जिन धर्म की शुरुआत कहाँ से है, या कौन से धर्म की शुरुआत कहाँ से है, यह बात हमें समझना है सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी। जब तक शुरुआत खोजने के लिए बहुत सारी संस्कृतियाँ, क्योंकि पिछली बार हमने बात की थी सबसे पुरानी और प्राचीनतम सभ्यताओं की, जिसमें हमने यह निर्धारित किया था कि भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहलाती है वह पूर्व वैदिक है। मतलब आर्यों के यहाँ आने से पूर्व, जिन्हें आप यज्ञ और वेदों के नाम से जानते हैं, वैदिक आर्य, वे यहाँ पे लगभग 4500 वर्ष पूर्व के आगमन उनका कहा जा रहा है। उसके पूर्व में यहाँ पे संस्कृति पल्लवित थी। ये तो बात हो गई वर्तमान के इतिहास से संबंधित, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ होगा। तो सबसे पहले हमें आज जानना है कि जिन धर्म का क्या प्रादुर्भाव हो सकता है। किसी भी धर्म की स्टार्टिंग कैसे होगी। यदि आज हम देखें अपने णमोकार मंत्र को, तो णमोकार मंत्र में यदि किसी का नाम होता तो वो व्यक्ति जब तक हुआ है तब तक जिन धर्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद से जिन धर्म का प्रचार होता। क्यों? अगर किसी का नाम लिया गया, यदि आयुष का नाम आज लिया गया है, तो आयुष के नाम लेने से आयुष के बाद की परंपरा चालू हो सकती है, आयुष के पहले की नहीं हो पाएगी। तो जिन धर्म की सबसे बड़ी जो णमोकार मंत्र है, इसमें एक भी किसी भी का नाम यहाँ पर नहीं आया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यण, नमो वचन, नमो लोई सबसाण। तो भारत के प्रधानमंत्री हों, अमेरिकन राष्ट्रपति हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जब हम जोड़ देंगे तो वहाँ से परंपराएं चालू हो जाएंगी। लेकिन यदि पद से जोड़ा गया है, अर्थात नमो अरिहंताणम पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, ऐसे ही णमोकार मंत्र क्या है, मैं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, और ये डिफाइंड किससे किए गए? उनके गुणों से। अब सबसे पहले जितने भी लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी प्रॉपरली, देयर इज नो इशू, okay, so we can go ahead. Okay, so we are talking about the initiation of the जैन धर्म। कैसे हम पता करें कि जैन धर्म की प्राचीनता क्या है, सनातनता क्या है। जैसे आप सनातन बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं, अनादि परंपरा बोलते हैं, तो हम आज अनादि परंपरा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट फायर। अग्नि के बारे में बात करते हैं। अग्नि को देखा है?
अग्नि यानी आग, आग में उष्णता, हीट कहाँ से आई? अग्नि और हीट, देयर इज ए कॉम्बिनेशन, राइट? जहाँ भी अग्नि होगी वहाँ पर हीट होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कि पहले अग्नि नहीं होगी और फिर अग्नि आई होगी, फिर उसमें हीट आई होगी, करेक्ट? ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि जब से अग्नि है तब से हीट है। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले भगवान ने अग्नि बनाई हो और फिर हीट बनाई हो। तो जब से अग्नि है तब से हीट है। अग्नि को, आग को उष्णता से भिन्न किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो अग्नि के साथ स्वभाव क्या है? उष्णता। अब मैं आपसे बात करूंगा, अग्नि को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे लोग हुए, ठीक है? अग्नि को उत्पन्न करने वाले मतलब आप भी माचिस से जला देते हो। तो जब आपने अग्नि उत्पन्न की तब से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, तब से इनिशिएट हुआ अग्नि? या फिर आप कहोगे नहीं महाराज जी हमने नहीं की, लेकिन वो एक आदि मानव ने पत्थर से पत्थर रगड़ के अग्नि जलाई होगी। तो क्या अग्नि पत्थर जलाने से उत्पन्न हुई थी कि पहले भी पत्थर जब टकराते थे तब भी अग्नि होती थी? ऐसा तो नहीं है कि जब वो पत्थर टकराना सीखा, ये भी एक इमेजिनेशन, कल्पनाएं की जाती हैं। जो भी यहाँ पर इतिहास के बारे में कहा जाता है वह अनुमान होता है। जितने भी आदि मानव अथवा जो भी परंपराएं, वे अपने तर्क से इस बात की सिद्धि करते हैं। जब वे तर्क से इस बात की सिद्धि करते हैं तो लोगों को मानना पड़ता है। मैं भी आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आई विल ऑल्सो गिव यू द लॉजिक्स विच कैन यू एक्सेप्ट, एंड आपको उसमें कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अग्नि है वह कब से है? अब सोचो, किसी ने अग्नि जनरेट की है। अगर जनरेट की है तो उसके नाम पे मैं जोड़ दूं अग्नि को? गुरुत्वाकर्षण बल, जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया? न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। तो न्यूटन ने कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया? अगर उसने, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है तो किसका लॉ है वो? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सेवफल के पेड़ के नीचे, और फालतू आदमी था। अरे मतलब सो रहा था, ऐसा फालतू बैठा हुआ था, और एक एप्पल गिरा, एक एप्पल गिरा, और वह एप्पल के गिरने से उसको लगा कि नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो जब से उसने फिर एक थ्योरी बनाई, और थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने प्रैक्टिकल्स और जो भी अप्रोच की, और उसके बाद उसने एक लॉ दिया, उसका नाम क्या था? ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण जो है वह न्यूटन से प्रारंभ होता है ना? क्योंकि एप्पल जब न्यूटन नहीं हुआ था तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका है? किसका है नियम? न्यूटन का है ना? तो जब तक न्यूटन नहीं पैदा हुआ था तब तो एप्पल ऊपर हवा में उड़ते थे ना? एप्पल हवा में उड़ते थे क्या? तो न्यूटन का नियम है क्या गुरुत्वाकर्षण? जो नियम होता है, सिद्धांत होता है, वह यूनिवर्सल होता है, दैट कांट बी चेंज। यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो होता है वह होता है। इसलिए जिन शासन का सिद्धांत है, नोबडी कैन चेंज द ट्रुथ। जो ट्रुथ है वह अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, वह चेंज नहीं हो सकता है। यही बात हमने, जब हम देख रहे हैं, जब हम इस बात को समझने के लिए कि आग के साथ उष्णता, ये कब से है? और हम लोग अभी क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। क्या जैन धर्म अनादि से है? क्या वह सनातन है? और हमने जो ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वो कैसे डिवाइडेशन हुए वो अपन बाद में समझेंगे। लेकिन अनादिता, यहाँ पर देखें आप, गर्मी और आग, आग को अलग रखो, गर्मी को अलग करके बताओ, हो सकती है? हीट अलग हो, गर्मी अलग हो, हीट अलग हो और फायर अलग हो, नहीं हो सकता ना? बस समझो, स्वभाव जो होता है वह कभी भी बनाया नहीं जाता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। वह कभी बनेगा क्या?
यदि स्वभाव है और उसमें कोई चेंजेस आ जाए उसका नाम होता है विभाव। ठीक है, चेंजेस आ जाए, जैसे आप पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी का स्वभाव शीतलता है और पानी को हीट कर दो तो गर्म हो जाता है, लेकिन क्या थोड़ी देर रख दो तो स्वभाव में नहीं आ जाता? तो पानी कब से शीतल है? यदि वो हीट हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर से रख दो, फिर से शीतल हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जब भी विभाव होगा, जब भी मिक्सचर्स होगा, तब क्या होगा? तब वह चीज़ नेचुरल चीज़ से, नेचुरलिटी, प्रकृति मतलब स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव, नेचुरल चीज़ को जब छोड़ दिया जाएगा तो वह विभाव में आ जाएगा। ठीक है, अब अग्नि कब से स्वभाव में है? तो यदि अग्नि का स्वभाव अनादि से है तो जीव का स्वभाव कब से है? समझ रहे हो? जीव कब से है यहाँ पर? अगर जीव है तो अभी स्वभाव में नहीं है। देखना, अभी जीव है, वह स्वभाव नहीं है, उसके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी चीजें आती हैं। यदि वह जीव कब से है? अग्नि कब से है? अनादिकाल से। किसी ने जनरेट की क्या? जनरेट की होगी तो फिर बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग अग्नि तत्व को खुद में अंदर मान रहे हैं, अन्य दर्शन वाले। तो फिर अग्नि तत्व कहाँ से आया, जिसमें आपको हीट, आपके पेट में भी जठराग्नि होती है? तो ये कहाँ से आई? इसके पहले थी कि नहीं थी? बहुत सारी प्रश्न हो जाएंगे। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको इस पर बात पे लेके चल रहा हूँ। जो स्वभाव होता है त्रिकालिक होता है, और स्वभाव को बताने वाले त्रिकालिक हो सकते हैं कि नहीं? यदि अग्नि थी, अग्नि की उष्णता थी, तो अग्नि की उष्णता को जानने वाले कब से हैं? और जब अग्नि की उष्णता को जानने वाले कब से हैं, तो स्वभाव यानी कि जो उसका स्वभाव होता है उसकी बात करने वाले कब से मिलेंगे? अनादिकाल से। और उस स्वभाव की प्राप्ति करना कब से हो सकेगा? यदि चीज़ डिस्टर्ब है, मिश्र है, मिक्स्ड है, और उसको आपको रेक्टिफाई करना है, तो मिश्र दशा को रेक्टिफाई करके आपको प्योर फॉर्म लाना है। तो क्या प्योर फॉर्म को जानने वाले, यदि मिश्र दशा है, मिक्स्ड फॉर्म है, तो जब वह अनादि से है, तो क्या उसको जानने वाले और उससे प्योर फॉर्म प्राप्त करने वाले कब से होंगे? बस समझो ज्ञानी, इस जगत में जितने जीव हैं ये अनादिकाल से हैं, और उसका प्योर फॉर्म क्या होता है? वह शुद्धात्मा होती है, और उस शुद्धात्मा को जिन जिन ने अचीव किया है वे सिद्धात्मा होते हैं, जो कब से हैं? तो जिन धर्म की प्रासंगिकता, जिन धर्म कब से है? सनातनता क्यों समझ में आ रही है? आदिनाथ भगवान से जैन धर्म चालू हुआ, ये कितने लोग मानते हैं? आदिनाथ भगवान से। हो सकता है कई लोगों के मस्तिष्क में अभी महावीर भगवान बैठे हो कि महावीर भगवान से जिन धर्म चालू हुआ। महावीर भगवान से जिन धर्म चालू नहीं हुआ। महावीर भगवान ने कुछ भी नया नहीं बताया। महावीर भगवान ने एक भी चीज़ नई नहीं बताई। नया कुछ होता ही नहीं है इस जगत में, सब कुछ अनादि से है। सब कुछ जितना है सब कुछ अनादि से है। जब अनादि से है तो उसे बताने वाले अनादि से हैं। और जिन धर्म किस बात की बात करता है? रियलिटी, रियलिटी, नेचर, वस्तु स्वभावो धम्मो। सबसे बड़ा जिन धर्म का सूत्र क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव होता है उसी का नाम धर्म होता है। प्रॉपर्टीज, धर्म मतलब वर्च्यू, प्रॉपर्टीज। यदि उसका स्वभाव जो है, हर चीज की रियलिटी, उसका स्वभाव कब से है? इसलिए जिन धर्म को जानने वाले, जिन धर्म को इस तरह से बताने वाले कब से मिलेंगे आपको? अब दूसरी जगह जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत सारे अन्य दर्शनों में भी हो सकता है। तो जहाँ अन्य दर्शनों में यह बात एक्सेप्ट ही नहीं की गई, उन्होंने कहीं ना कहीं से या तो किसी को, एक पर्सन को, व्यक्ति को वहाँ खड़ा किया जिसके नाम से वो दर्शन चला। लेकिन जिन धर्म में आदिनाथ भगवान की भी यह परंपरा नहीं कही जाती कि आदिनाथ भगवान से चला। इट्स अ साइकिल। जब भी साइकिल होगी तो साइकिल का इनिशिएट पॉइंट पता करो। एक राउंड सर्किल है या एक बॉल है, बॉल का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा?
सबसे एंड पॉइंट क्या होगा बॉल का? कोई फाइंड कर सकता है? तो जब हम बोलते हैं संसार चक्र, हमेशा क्या बोलते हैं? संसार चक्र। तो आप खोजने क्यों जाते हो कि चक्र का कोई इनिशिएट पॉइंट होगा? इनिशिएट पॉइंट हमने पिछली बार भी शायद इस बात पे बात की थी कि पहले बीज आया कि पहले फल आया, पहले बीज या फल। तो ये कब से आप सोचोगे नहीं पहले तो कुछ आया होगा, तो फिर आप उसमें फिर अपनी बुद्धि लगाते हो, जैसे विज्ञान ने लगाया। समथिंग शुड बी देयर एंड देन इट्स कीप चेंजिंग। और उससे पहले स्पीसीज बनी, एक इंद्री दो इंद्री बने, फिर उससे मनुष्य बनते गए होंगे। इट्स ए थ्योरी, इट्स अ थ्योरी। वो क्रमिक विकास की बात करते हैं। क्रमिक विकास तो होता है लेकिन वस्तुओं का नहीं होता है। क्रमिक विकास आत्मा का परमात्मा तक हो सकता है, लेकिन वस्तु का जनरेशन क्रमिक विकास से नहीं हुआ है। वस्तु तो जितनी थी यानी लिमिटेड थी, लिमिटेड है, लिमिटेड रहेंगी। वो लिमिटेड कितना है? इनफाइनाइट। वो लिमिटेड, हाँ आप लोग इनफाइनाइट को छोटा मतलब आप बड़ा समझते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड ही है अपने आप में। हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपने शिप देखे, शिप, यहाँ जितने हमारे साथ में बाहर के लोग जुड़े हुए हैं वे ज़रूर इंडिया से पैदल तो नहीं गए हैं यूएस में, तो सभी लोग फ़्लाइट से ही जाते हैं। तो फ्लाइट से ज़रूर अगर मुंबई से फ़्लाइट ली होगी या कहीं भी कंट्री से, किसी भी कंट्री से, तो जनरली उनकी फ़्लाइट्स जो होती हैं वे समुद्री मार्ग के ऊपर से जाती हैं। और मैं नियम से कह सकता हूँ कि आपने एक ना एक बार तो जब भी मुंबई से फ़्लाइट ली होगी तो नीचे शिप देखे होंगे। समुद्र में शिप कितने लोगों ने देखे? बहुत सारे फ्लाइट्स वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, क्या सभी लोग फ्लाइट से ही गए? तो सभी ने शिप देखे नीचे पानी के समुद्र में। छोटे छोटे शिप दिखते हैं शिप। आपने कितने बड़े बड़े शिप देखे हैं उसमें? इतने बड़े बड़े ना, इतने ही बड़े दिखते हैं। ऊपर से देखो तो कितने बड़े शिप दिखेंगे। अब वो शिप पे कितने लोग रहते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा शिप है तो शायद शाहगढ़ जितना बड़ा है आपका उतने लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। पूरी फैसिलिटी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन कितना सा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा। ऐसे ही जब हम बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमें बड़े से बड़ा शिप कितना सा दिख रहा है? वो तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आप और ऊपर चलिए, जब हम तारों को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, कितना बड़ा है? इतना सा है ना, इतना सा है। आप विशालता को अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं। आप जितने दूर हैं तो छोटा ही सा लग रहा है। ऐसे ही जब आप जिनेंद्र भगवान की देशना पे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनफाइनाइट पे, सबने अभी मुस्कुराहट दी थी। मैंने जैसे ही बोला था इनफाइनाइट्स हैं, वो लिमिटेड भी इनफाइनाइट्स हैं। तो लिमिटेड भी मैंने छोटा कहा था, क्योंकि ये तीन लोग की जो नक्शा बना हुआ है, आपने कभी देखा हो? नहीं देखा तीन लोग का नक्शा? अपना जो साइन है वो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए तो ऐसा एक शेप बनता है, ठीक है? वो शेप तीन लोग का मैप है। वो तीन लोग का मैप है। अब हमारी जो छोटी सी दृष्टि है, हम समझ नहीं पाते उसको। इसलिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो चीज़ थी वो हमेशा से है। तो आप कहोगे जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? देखो, मैं हिस्ट्री आपको वर्तमान के लॉजिक के साथ में आपको सनातनता से जोड़ना चाहता हूँ, अनादि निधनता से जोड़ना चाहता हूँ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं ये कहीं से स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आपको लगेगा कि किसी की मान्यताओं को हम क्यों अपने सिर पे भार बनाएं। महावीर भगवान ने बोला हो चाहे आदिनाथ भगवान ने बोला हो, नहीं, यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने तो रियलिटी को जाना था। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैंने इस विश्व को बनाया, मैंने इस संसार को बनाया। उन्होंने तो कहा कि जो था उसको मैंने जाना। अग्नि यदि उष्ण थी, उन्होंने जाना, तो कौन सी बड़ी बात है? जान सकते हैं कि नहीं? और जान सकने के बाद बता सकते हैं कि नहीं? इसलिए, और बता सकने के बाद में, जैसे प्योर फॉर्म की बात मैंने की थी, प्योर फॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि कोई मिक्स कर दी ये चीज़ तो प्योर फॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है ना। ऐसे ही अनादिकाल से मैं और मेरे साथ में कर्म की थ्योरी जो बाउंडेड है, एक कर्म और मैं मिला हुआ हूँ।
अब इसको शुद्ध फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस थी वो जिन धर्म में अनादिकाल से प्रवाहित हो रही थी और ये चक्र के रूप में थी, और वो प्योर फॉर्म जब जब प्राप्त होती है उसी का नाम भगवान होता है, उसी का नाम सिद्धात्मा होता है। तो इस बात से आज आपको ये बात समझ में आ गई, अग्नि की उष्णता कब से है? तो कहीं से लाई गई थी, पहले अग्नि ठंडी थी, हाथ डालो तो ठंडा लगता था, उसके बाद फिर अग्नि में हो सकता है ये लोग सोच रहे हो, जो यूएस वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग ये सोच रहे हो, मैं आपको इसलिए भी लॉजिकल हिस्ट्री के साथ कुछ चीज़ें जैन धर्म की बताऊंगा जिससे आपको ये भी ज्ञात हो कि जो ये जैन फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, ये मात्र जैनियों का नहीं है। ध्यान रखना, जैन फिलॉसफी नॉट बिलोंग्स टू जैन्स, इट्स बिलोंग्स टू ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी इस जगत में लोग हैं उनके लिए, सबके लिए सेम फिलॉसफी चलती है, केवल जैनियों के लिए नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर से अग्नि पे आते हैं। ओके, जो कर्म फिलॉसफी है, कर्म सिद्धांत है, पुण्य पाप बंध की प्रक्रिया जो कही गई है, सबसे पहले ये जान लेते हैं पुण्य पाप बंध की प्रक्रिया सबने कुछ ना कुछ बोला, जैसा करो वैसा फल पाओगे, लेकिन किसी ने भी इतना डेप्थ में जाके नहीं बताया कि कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे कर्म बाउंड्स होते हैं, कैसे उसमें कर्म्स जैसे पुद्गल के परमाणु वो हमारे साथ कैसे बाउंड होते हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये सब क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि किसी ने उस चीज़ को देखा नहीं था। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जब स्वभाव को प्राप्त किया, ज्ञान की उस इनफाइनाइट जो अपने अंदर पावर्स हैं उसको जब जागृत किया, तो यह सारी चीज़ें उन्हें स्पष्ट दिखी, तो कर्म थ्योरीज दिखी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूएस सिटीजन्स भी बैठे हुए हैं, यूएस के लोग भी यहाँ पर हैं और इंडियंस भी बैठे हुए हैं, तो जैन धर्म प्रमुखता से अभी भारत में ही दिखाई दे रहा है। तो ये फिलॉसफी तो जैनियों की भारत के लिए है ना, कर्म कर्म सिद्धांत। आप हो सकता है यहाँ के छोटे गांव में हाँ और बड़े शहर में जाएं तो वहाँ आपको जैन फिलॉसफी फॉलो नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ अलग होंगे। यूएस गए तो हो सकता है लोग सोच रहे हो कि हम यूएस में आ गए तो हमारी फिलॉसफी चेंज हो चुकी है। मैं अब आपसे पूछता हूँ, अग्नि, आप लोग हमेशा बोलते हो कि जो अनजान में पाप होते हैं उसका हमें क्यों फल मिलता है, यदि हम नहीं जानते तो हमें क्यों फल मिलता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक छोटा सा किड है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसने अग्नि में हाथ डाला, नहीं जलेगा ना? क्यों? बच्चा है वो बच्चे को थोड़ी ना अग्नि को जलाना चाहिए। बताओ, उसने जानबूझ के डाला क्या? नहीं डाला ना, तो नहीं जलाना चाहिए ना? अरे क्यों? यानी समझो, वो तो किड है। आप जो बोल रहे हो ना कि बच्चों ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बहुत इनोसेंट हैं, उनको तो कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये पूछता हूँ कि वो छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे को उसने अग्नि में हाथ डाला, वो जलेगा कि ठंडा लगेगा? जलेगा ना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। अग्नि का जब स्वभाव जलाना है तो चाहे बच्चा डाले या बड़ा डाले या बूढ़ा डाले या जैन साहब डालें या शर्मा जी डालें, कोई भी डालें, जलेगा कि सीधा रहेगा? क्यों? आप कहो कि नहीं जैनियों ने अग्नि को गर्म बताया है, जैनियों के यहाँ अग्नि गर्म है उससे ही जलेगा। ऐसी ही कर्म फिलॉसफी जो होती है वह सबके लिए समान होती है, वह अलग अलग नहीं होती है। तो यदि यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, वो कहें कि मैं अग्नि में हाथ डालूंगा नहीं जलूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो यदि कोई साधु भी है वो अग्नि में हाथ डाले तो बस ज्ञानी। ऐसे ही जो कर्म फिलॉसफी है बच्चे के लिए समान होगी कि अलग होगी? बड़ों के लिए अलग होगी, जैनियों के लिए अलग होगी। तो अच्छा है, फिर ये लोग कहेंगे हम लोग तो महाराज जी इंडिया में नहीं रहते हैं, यूएस में रहते, तो हमारे लिए तो फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंस करना पड़ेगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो यहाँ नहीं है और परोक्ष रूप में हमको सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, यदि अग्नि इंडिया में जलाती है तो अमेरिका में जैसे ही हाथ डालो, इनसे पूछ लो सीधा, अमेरिका में जैसे ही हाथ डालो ठंडी का एहसास होता कि नहीं? जैसे ही अग्नि में हाथ डाला, फायर में हाथ डाला, अच्छी ठंड लगती ना आपको? बिल्कुल ठंडा महसूस होता है ना? अग्नि में हाथ डालते ही से आप लोग को ठंडक महसूस होती है ना? यूएस में कि वहां भी हीट ही महसूस होती है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सभी लोगों को? आप लोग अपना हैंड रेस करके बताएं कि हम लोगों को अच्छी आवाज आ रही है।
तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों तक वहाँ आवाज़ पहुँच रही है। ठीक है। मुझे लगता है जितने गौर से वो सुन रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि उन तक पहुंच रही है आवाज़। तो मैंने कहा कि अगर यूएस में अगर हाथ डालें, देखो आप लोग भी यहाँ से इंडिया से बाहर जाओगे तो आप लोग थोड़ा फ्री हो जाओगे कि धर्म से क्या लेना देना है, मंदिर जाने से क्या होता है। मैं एक दिन किसी दिन कर्म फिलॉसफी के बारे में बात करूँगा। जब तक हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे, हमें अपनी पुरातत्व अर्थात जो हमारा जैन हिस्ट्री है या इतिहास जिसे हम कहते हैं कि कब से है कैसा है पता नहीं चल सकता है। इसलिए मैं जब कर्म फिलॉसफी की बात करूँगा तो ये यूनिवर्सल थ्योरी है, यूनिवर्सल फिलॉसफी है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ना तो भगवान कर सकते हैं, अग्नि में हाथ डालने को भगवान डालते होंगे तो ठंडा लगे, तो भगवान नाम की वो चीज़ है जिनको हाथ डालने पे ठंडा लगे, तो वो ट्रुथ जो नॉन ट्रुथ ट्रुथ और नॉन ट्रुथ के बीच में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा फील होगा। तो मैंने ये कहा कि इंडिया में हाथ डाले अग्नि में तो ठंडा लगेगा कि गर्म, तो यूएस वाले डालेंगे तो उनको ठंडा लगेगा ना, लंदन वाले डालेंगे तो बस ज्ञानी। ऐसे ही जब कर्म फिलॉसफी की बात करते हैं, चाहे छोटा बच्चा जान के करे, पाप करे या पुण्य करे, उसका जो स्वभाव होता है उसका काम वह करेगा। ऐसे ही जो कर्म थ्योरी है वह एक फ्रिक्वेंसी थ्योरी है, और उस फ्रिक्वेंसी थ्योरी के तरह हमें बाउंस होते रहते हैं। ये बात अपन ने समझ ली। अब मैं आपसे फिर से एक बार वहाँ पर पहुँचता हूँ। हम इनफाइनाइट को नहीं समझते हैं। कितने लोग अनंत को जानते हैं? नहीं जानते ना। अनंत क्या होता है? तो अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट, देयर आर टू थिंग्स। हमारी गणना, चलो गिनती ही सीख लेते हैं आज। लेट्स स्टार्ट विथ काउंटिंग। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। चलो चलो चालू हो। अरे बोलो बोलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नील, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, ये तो चुप हो गए। इससे आगे तो जितना तुम सोच पा रहे हो, इट्स अ वेरी लिमिटेड, इट्स अ वेरी लिमिटेड। जितना हमने काउंटिंग किया इसके आगे नहीं होता ना। मैं आपसे फिर से साइंस के एक्सपेक्ट में बात करता हूँ। जितना तुम्हें आसमान दिखता है उतना ही होता है ना? क्यों? जितना तुम देख पा रहे हो उतना ही होते हैं कि फिर क्या कहोगे? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। देयर इज नो लिमिट और देयर इज नो इनिशिएशन पॉइंट। जो हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से प्रारंभ हुआ होगा, तो आपने आसमान देखा तो कहीं से प्रारंभ हुआ ना। तो विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि हमेशा से जिसकी कोई लिमिट नहीं उसका नाम आसमान, आकाश है। ऐसे ही जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो इसकी टाइमलाइन कहाँ पर है, मैं खोजना चालू करता हूँ टाइमलाइन कहाँ पर है, मैं कब से आया हूँ, मैं जीव कब से है, ये यूनिवर्स कब से है। तो टाइमलाइन खोजने जाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उसको बाउंड करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि कितनी चलती है शंख का शंख, नील, पद्म, महापद्म तक। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विथ वन स्टोरी, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी कि सनातनता क्या होती है। अभी हमने देखा था सूर्य कितना बड़ा है, इतना है ना सूर्य, इतना सा सूर्य है, इतने से तारे हैं। हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे हमारी बुद्धि जितनी बड़ी होगी, चीज़ें उतनी छोटी होती जाएंगी, उतनी छोटी होती जाएंगी। अब मैं आपसे चलता हूँ, आई विल टॉक अबाउट ए कूप मंडूक स्टोरी। कूप मंडूक, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक था, एक मेढक था, और मेढक का एक फ्रेंड था हंस। जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो एक स्थान पर है, एक स्थान पर है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुएं में एक मेढक था, मेढक का एक हंस था। हंस समुद्र की यात्रा करके आया, और मेढक ने जीवन कहाँ जिया था? कुएं में जिया था। हंस आया और मेढक से बोलता है, मेढक पूछता है कि मित्र कहाँ से आ रहे हो, फ्रेंडशिप थी अच्छी। तो उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? तो हंस बोला मैं समुद्र की यात्रा करके आ रहा हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। तो कहते हैं समुद्र क्या है? हाँ, उसके लिए तो नया था।
उसने तो कुएं से बाहर ही नहीं देखा था, उसने तो कहते समुद्र में पानी ही पानी होता है, बहुत पानी होता है। कितना पानी होता है? तो मेढक को भी जिज्ञासा, जब भी आप कोई चीज़ अच्छी बात करो, कोई बाहर की बात करो, जैसे आप यहाँ के लोग अभी यूएस वालों से बात करो तो यूएस में क्या होता है, अरे जैसे यहाँ के 4 कान वाले लोग होते हैं, वहाँ 4 कान वाले 2 कान वाले होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो 4 कान वाले वहाँ भी नहीं होते, 2 कान 2 आँख 2 नाक वाले ही होते हैं, 2 नाक वाले ही होते हैं। नहीं, तो जैसे यहाँ के लोग हैं वैसे ही, जैसे आपकी भावनाएं होती हैं वैसे ही वहाँ की भावनाएं होती हैं। लेकिन जब भी हम दूसरी चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो हमें बड़ी जिज्ञासा होती है कि वहाँ क्या होता है। और जितने लोग यूएस में जाके बसे हैं वो इसी चक्कर में बसे हैं कि वहाँ कुछ नया होता है, वहाँ कुछ हैप्पीनेस अलग से होती है क्या? वहाँ कोई हैप्पीनेस अलग से कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे कुएं की बात कर रहा था, वो मेढक के पास पहुँची है। मेढक ने हंस से बोला, कहाँ से आया? उसने कहा, मैं समुद्र की यात्रा करके आ रहा हूँ। समुद्र क्या होता है? कहता है जिसमें बहुत बड़ा होता है, बहुत पानी होता है। मेढक को रहा नहीं गया, कितना बड़ा होता है? जब भी आप कोई आए तो ऐसे ही बात करते हो, कितना बड़ा होता है? मेढक ने अपने दोनों हाथ फैलाए। बड़े को कैसे दिखाया जाता है जनरली? हाथ फैला के, दोनों हाथ फैलाए। बड़ा, इतना बड़ा नहीं, और बड़ा, थोड़ा और फैला दिया। अब छोटे बच्चे को यदि खड़ा करो और उसने अपने पूरे हाथ जितने फैला सकता था फैला दिए। हंस ने कहा, हंस से पूछा इतना बड़ा? नहीं, इससे बड़ा। तो उसने क्या किया, अपने दोनों पैर भी फैला लिए। अरे जब बड़े दिखाना हो, बच्चे से पूछो तो दोनों पैर चौड़ा कर लेता है, हाथ चौड़ा कर लेता है। अब तो कहता है इतना बड़ा? नहीं, और बड़ा। तो उसने क्या किया, अपना सीना फुला लिया। अरे देखना, जब भी ऐसा होता है कि बच्चों से पूछो कि बड़ा कितना होता है तो वो बिल्कुल हाथ पैर चौड़ा करके इतना बड़ा। तो कहते नहीं, हंस कहता है इससे बड़ा। तो हंस झूठ बोल रहा है ना, हंस झूठ बोल रहा था ना कि इतना बड़ा होता है। अब उसने देखा नहीं, उसने तो, और अब तो रहा नहीं गया उससे, तुम ऐसे ही कह रहे हो। उसने एक और प्रयास किया, उसने कुएं की एक तरफ से छलांग लगाई और दूसरे तरफ उछक गया। तो उसने बोला इतना बड़ा? कहते नहीं, इससे तो बहुत 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 बड़ा। अब तो फ्यूज उड़ चुका था मेढक का। ऊपर वाला फालतू की बातें कर रहा है मेरे से आके और मेरे को चिढ़ा रहा है। तो कुएं का मेढक था, उसने तो इतना ही पानी देखा था, इतना ही उसका जगत था, इसमें ही उसमें जीवन जिया था। अब उसने जैसे ही उस कुएं ने इधर से उधर दौड़ लगाई और फिर हंस से पूछा इतना बड़ा? हंस ने कहा नहीं, इतना बड़ा नहीं, तुम नहीं विचार कर पाओगे। अब तो गुस्सा आ गई, अब तो गुस्सा आ गई किसको? मेढक को। और क्या कहता है, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र। गात्र मतलब शरीर। मैंने हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र, इससे बड़ो समुद्र है, कहन सुनन की बात। समझ में आई? आपकी बुंदेलखंडी में है ये। हाथ मैंने पसार लिए, पैर पसार लिए, मैंने अपना सीना चौड़ा कर लिया, ये सब इससे बड़ा समुद्र है, ये तुम सब कहने सुनने की बातें कह रहे हो, इस ऐसा कोई समुद्र नहीं होता है। अब बताओ हंस समझा पाएगा उसे? ऐसे ही जब मैंने आपसे इनफाइनाइट की बात की, देयर इज अ नो टाइम लिमिट, अनादि और अनंतता की बात की, जिसका नो इनिशियल पॉइंट, देयर इज नो इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो तुम कहते हो नहीं, हमें तो लिमिटेड चीज़ बताओ। हमारे कुएं में तो कितना पानी है, हमने जंप लगा दी, तुम कह रहे हो इससे बड़ा है। धर्म आपको कहाँ लेके जाता है? जिन धर्म आपको कहाँ लेके जाता है, इट्स टॉक अबाउट द इनफाइनाइट्स। मैंने अभी बात की थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को भी जाना हो कि हमारे यहाँ सुमेरु पर्वत है और वो 1,00,000 योजन है। तुम्हें 1,00,000 योजन बहुत बड़ा लग रहा है। हमारे आदिनाथ भगवान 500 धनुष की हाइट के थे, तुम्हें बहुत बड़े लग रहे हैं। अभी हमारे यहाँ थ्योरीज आती हैं, थ्योरीज क्या है, रियलिटी आती है। मैं थ्योरी नहीं बोलता उन्हें, जगत विज्ञान की थ्योरीज बोलते हैं। थ्योरीज नॉट प्रैक्टिकल, दे आर थ्योरीज। बट जो जिन धर्म में होता है वो थ्योरीज पे काम नहीं चलता है। वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग, जो था वैसा जिनने जाना था वैसा बताया था। तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़े समुद्र के बीच में सहस्त्र दल कमल, मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। उन 1000 पंखुड़ियों के बीच में बहुत सारे भवन होते हैं जिसमें देवी देवता रहते हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है, हे कूप मंडूको, मतलब मेढक, कुआं के मेढक हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है? तुम अभी उस लेवल पे नहीं आए। अब मैं आपसे बात करता हूँ जितने फ्लाइट से सफ़र किए हुए हैं,
उसमें बोला एक एक पत्ती पर देवियों के बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं और उस पत्तियों पर देवियां रहते हैं, निवास स्थान है देवों के। तो आप बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं अभी आपसे बात करता हूँ, जब आप फ्लाइट की यात्रा कर रहे थे, जब आप आसमान में थे, तो समुद्र में आपने शिप देखा था। शिप कितनी सा था? शिप इतना सा था और उसमें कितने लोग रह रहे थे? बड़े बड़े शिप हैं जिसमें पूरी की पूरी सिटीज की सिटीज बनी जाती हैं। सोचो, जब वो एक पत्ती के बराबर का शिप तुम्हें ऊपर से जाने पे कितना सा लगा, वो भी अभी ये सामान्य समुद्रों में। तो जिन लवण समुद्रों की और जो बात जिन शासन में बताई गई है, वो तुम्हें विशाल लगती है, क्योंकि हम अभी उस बुद्धि पर, मैंने कहा ना, बहुत काउंटेबल चीज़ों को काउंट कर पाते हैं, हम अनकाउंटेबल चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। पत्ती कितनी बड़ी है, वो शिप कितना बड़ा है, इतना बड़ा। अब उसको 1000 शिप रख सकते हो कि नहीं? उनसे पूछो जो आसमान में उड़ के आए। यूएस सिटीजन्स जो यूएस में रह रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जब आसमान में तुम होते हो तो वह कितना सा लगता है? यदि ऐसे 1000 पत्तों वाला कमल बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात है क्या? आपने जैसे ही हवा में थोड़ी ऊंचाई प्राप्त की, आपको दुनिया छोटी लगने लग गई। ऐसे ही जब हम जिन धर्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जो सोच रहे हैं बहुत लिमिटेड सोच पा रहे हैं। अनकाउंटेबल सनातनता, मैंने इस बात से आपको बात बताई कि हम सोच नहीं पा रहे कब से हमें। लेट्स स्टार्ट अगेन विद वन एग्जाम्पल। यह बात तो स्पष्ट हो गई कि स्वभाव को बताने वाले कब से हैं? स्वभाव कब से है? स्वभाव को बताने वाले कब से हैं? स्वभाव को प्राप्त करने वाले कब से हैं? और स्वभाव की बात करने वाला कब से होंगे? और जिन धर्म किसकी बात करता है? तो जिन धर्म कब से है? सबसे ऐतिहासिक बात, सबसे ऐतिहासिक बात क्या है? कि जिन धर्म का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे ऐतिहासिक, जो आज तक की सबसे ऐतिहासिक बात होगी, वो क्या होगी? अनादिकाल से जिन धर्म का इतिहास चला आ रहा है, ये ना तो महावीर भगवान से खोजा जा सकता है, ना पार्श्वनाथ भगवान से खोजा जा सकता है, ना आदिनाथ भगवान से खोजा जा सकता है। ये जो चक्र है, किसी दिन बात करेंगे, ये साइकिल, एक पहला, दूसरा, तीसरा काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, छठा काल, फिर छठे के बाद में, अरे सीधी सी बात, घड़ी तो देखिए ना, घड़ी में 6 बजते हैं, फिर से कांटा ऊपर जाने लगता है। ऐसे ही 6 काल के बाद कांटे फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से नीचे आते हैं। इसी का नाम है चक्र, और इसको बताने वाला जिन धर्म है। सभी ने कहीं ना कहीं, साइंस ने भी इस यूनिवर्स को खोजने की प्रारंभ की बात की, लेकिन वे पार्टिकल्स को एग्जिस्टिंग मानते हैं। कहीं ना कहीं पार्टिकल्स रहे होंगे, पार्टिकल्स को एग्जिस्टिंग मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स को एग्जिस्टिंग नहीं मान पा रहे हैं। यूनिवर्स में रहने वाले पार्टिकल्स, जिससे यूनिवर्स बना है, उसको तो एग्जिस्टिंग मान रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स को जो 6 द्रव्य हैं, हमारे यहाँ 6 द्रव्य कहे गए, पार्टिकल्स के फॉर्म में जो देखता है वह बहुत एक ही द्रव्य की बात कर रहा है। जीव है, पुद्गल है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 पार्टिकल्स कब से हैं? कब से हैं? कब तक रहेंगे? इस बात पे भी मुझे बात करना पड़ेगी, आज नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे याद दिलाएंगे कि क्या कोई भी चीज़ इस जगत में बनी नहीं है। इस बात में मैं आपको लॉजिकली बात बताऊंगा कि क्या आज तक कुछ नया नहीं बना क्या इस जगत में, कि कुछ नया हुआ है? पेड़, पेड़ बीज से अंकुरण हुआ ना, जितने युवा बैठे हुए हैं बेटा, पेड़ जो नई चीज़ आई ना, कितने लोग आज तक, तुम लोग बहुत बलशाली दिख रहे हो मुझे, तो किसी चीज़ को नष्ट किया आयुष? किस चीज़ को नष्ट किया? अच्छा, माचिस नहीं जलाई? माचिस की तीली नष्ट कर देते हो ना, माचिस की तीली नष्ट नहीं की? कितने पावरफुल आदमी हो, भगवान नष्ट नहीं कर पाए, तुमने नष्ट कर दी। तो मैं आपसे इस बात में बात करूंगा कि क्या चीज़ें बन सकती हैं और क्या चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। जिसे आज साइंस की थ्योरी के रूप में आप देखते हैं, वह जिन धर्म की सनातनता है, उत्पाद वह द्रव्युक्तम सब सद्रव्य लक्षणम। ये जो मैंने फॉर्मूला बोला, इन नथिंग एल्स, मैंने ये बोला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म वन स्टेट टू। ये बात मैंने अभी आपसे की है, ये जिन धर्म का सनातन सिद्धांत, इस पर जिन धर्म आधारित है।
लिमिट्स, आपकी लिमिट्स कहाँ तक है? संख्य असंख्यात। आप जिस तरह से आप बैठ रहे हैं, अगर इस तरह से बैठेंगे और जिस इंटरेस्ट से आप सुन रहे हैं, जब जैन धर्म की गणित आप सुनेंगे तो गणित में अभी आप केवल काउंटेबल कुछ लिमिट्स तक सुन पाते हैं। अब मुझे इस इनफाइनाइट को माप करना है तो मुझे संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस संख्याओं की कैलकुलेशन भी हमारे जिनागम में कर्म कांड, जीव कांड जैसे ग्रंथों में भरी पड़ी है। जो मैथमेटिक्स, एक तो लौकिक है, एक पारलौकिक। जो आपकी अभी मेढक को अगर हंस समझाए कि इतना बड़ा समुद्र है, टेप लेके आ बेटा, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो हम उस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी किसी दिन समझेंगे कि क्या है ये टाइमलाइन, कितना है इनफाइनाइट, कितना है अनंतता, और कितना है जिनेंद्र भगवान का ज्ञान जो सब कुछ जानता है। अगर उस दिन आप ये समझ लेंगे तो आपको ये जो जिन धर्म लग रहा है कि ये क्यों फॉलो करें, यहाँ से ही क्या होता है। तो एक बात हमने, दो चीज़ें आज यहाँ पर सीख ली हैं। सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि जैन धर्म की इतिहास कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी यहाँ पर, कि हम, हमारे लिए ही जैन सिद्धांत है ना। यहाँ साहेगढ़ में रह के तुम अच्छे रह रहे हो और यूएस चले जाओगे तो फ्री हो जाओगे। यूएस रह के कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ धर्म कर रहे थे, वहाँ धर्म नहीं कर रहे हो। तो अग्नि से हमने देखा था, अग्नि में हाथ डालने वाला बच्चा बचेगा कि बड़ा बचेगा कि बूढ़ा बचेगा? अमेरिका वालों को ठंड लगेगी और अपने को गर्मी लगेगी। तो जितने अमेरिका वाले हैं उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए कि धर्म क्या है। इस बात को आप इसलिए अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म जो होता है वह संप्रदाय नहीं होता है। जिन धर्म संप्रदाय नहीं है। जो रियलिटी की बात करता है, जो स्वभाव की बात करता है, उसका नाम धर्म होता है। वस्तु स्वभावो धम्मो। तो रियलिटी बनाई नहीं जाती, और जो बनावटी होता है वह रियल नहीं होता है। जैसे आप लोग कपड़े पहन के बैठे हैं, बनावटी, इट्स नॉट रियल। आप जैसे हो वैसा दिखना नहीं चाहते हो, इसलिए बनावटी हो। लेकिन जब रियलिटी की बात करेंगे तो सब लोग दिगंबर हैं कि नहीं? अरे वस्तुओं के अंदर दिगंबर हैं कि नहीं? तो रियलिटी, तो जब बनावटीपना आता है तो हम रियलिटी से दूर होते हैं। कृत्रिम लाइफ जो है, आर्टिफिशियल थिंग, इट्स नॉट रियल, इट्स आर्टिफिशियल, बनावटी। तो ये संसार को बनाने वाला अगर जब हम मानेंगे तो इट्स आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल चीज़ ट्रुथ नहीं होती। आर्टिफिशियल खुद ही बोले ना आर्टिफिशियल। तो इस, अगर वर्ल्ड को किसी को बनाने वाला बोला तो नया बोला तो ये ट्रुथ नहीं रह जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और ये असत्य नहीं है। तो ट्रुथ को बताने वाले कब से? ट्रुथ कब से? तो जिन धर्म कब से? और ट्रुथ को प्राप्त करने वाले अपनी प्योर सोल को, यानी स्वभाव कैसा होता है? प्योर फॉर्म में, उस स्वभाव को प्राप्त करने वाले कब से होते आ रहे हैं? इसलिए हमारे यहाँ 2-4 भगवान की गणना नहीं होती है, असंख्यात भगवान की भी गणना नहीं होती है। हमारे यहाँ तो क्या बात होती है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं। इसलिए समझ में आया क्यों अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं। कब से हो रहे हैं? कब तक होंगे? तो सारे बच्चे यहाँ के खत्म हो जाएंगे ना। अरे इतने सारे लोग सिद्ध शिला में चले जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा? तो अभी फिर से आपकी काउंटिंग थोड़ी कमज़ोर है, आप मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर हैं। कितने ही बड़े मैथमेटिशियंस मेरे साथ में हो सकता है वहाँ बैठे हों, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। जितना बड़ा व्यापार किया आपने थोड़े से ही का किया है। जो यहाँ का व्यापार है जिन धर्म का, और यहाँ की कैलकुलेशन है, इट्स अनकाउंटेबल। तो छोटा है, देयर इज ए इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल के बाद भी आता है इनफाइनाइट, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ संख्यात, असंख्यात और अनंत। और अनंत में भी एंडलेस अनंत, और एक है जिसका एंड हो जाता है, कम करते जाओ वो एंड, ऐसा भी अनंत होता है। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो आज इतना समझ लिया है कि हमें अपना माइंड का इतिहास समझने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, जिन धर्म की प्राचीनता समझने के लिए बैठे हैं। तो हमें अपने ब्रेन को, जो मेढक वाला सिनारियो था, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो काउंट मैंने अभी कहा आपसे कि सारे लोग, अनंत लोग मोक्ष चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो फिर आप अभी एक आलू के सुई की नोक पर
जीवों की संख्या अगर देखेंगे तो अनंतानंत है। एक आलू की नोक पर जीवों की संख्या अनंतानंत है। अब ऐसे कितने जीव हैं? संख्या बढ़ेगी घट रही है? बढ़ रही है घट रही है? संख्या नहीं बढ़ रही है। अभी तो मैंने कहा जो बढ़ेगा वो घटेगा, तो वो रियल नहीं होगा। कब से हैं ये जीव? कितनी संख्या है? अनंत 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 अनंत। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। समझ रहे हो? ऐसे ही जो अनंतानंत जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, वे कैसे हैं? वो एक पॉइंट पे अनंतानंत हैं। उत्तर सिद्ध पर्याय में जाने में अनंत काल लगेगा, और ऐसे अनंत काल फिर से लगेगा। तो लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, भैया बात क्या हो रही है, तुम रहने दो, हम नहीं आएंगे कल से क्लास में। क्यों? आपका माइंड कितना काम कर रहा है? वो मैडम की तुम झूठ बोलते हैं, हमें नहीं सुनना। तो आपको बहुत बड़ा माइंड लेके बैठना पड़ेगा, बहुत बड़ा। हो सकता है यहाँ पर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बच्चे अभी यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दे आर थिंकिंग वी आर इन यूएस। हाँ, ओके, नाउ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने आप कट हो जाता है क्या? ओके, फाइन। तो कोई बात नहीं, इतने लोग तो हैं, तो इस बात से अपन और जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, और यदि कोई प्रश्न हो तो उनसे आप ले लें। और आज के लिए समझ में आ गया? कब से इतिहास? अब तो नहीं लगेगा कि महावीर भगवान से चालू हुआ है कि आदिनाथ भगवान से चालू हुआ है। स्वभाव कब से होता है? तो स्वभाव को बताने वाले और स्वभाव को प्राप्त करने वाले भी अनादिकाल से हो रहे हैं। और जो आज मुनि बन के ये प्रोसेस की जा रही है, वह भी उस स्वभाव को प्राप्त करने की ही कोशिश है, जिससे कि हम जो अभी तक विभाव में जी रहे थे उसे स्वभाव में आ पाए। ठीक है? आज बोलो महावीर भगवान की। अभी जो लोग बाहर से जुड़े हैं, आवाज़ जा रही है उन तक? अगर कोई भी प्रश्न हो तो दे कैन रेज, जिससे कि अगली बार क्लास में उस चीज़ को लिया जा सके। इट्स अ वेरी लेट देयर, राइट? कुछ बता दें, कुछ बोल रहे हैं, बता दें। हाँ, पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हैं? कुछ आपका कोई भी प्रश्न हो, वहाँ से जो भी जुड़े हुए हैं उनका कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। यहाँ पे जिनको क्वेश्चन किया वो अपना हैंड रेस करें, तो मैं उनको करूँ। कितने लोग जुड़े हुए हैं? ठीक है, आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम पे उन क्वेश्चंस को कवर किया जा सके, है ना? तो नेक्स्ट टाइम पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से चालू किया हूँ, फिर बाद में जैसे जैसे होगा वैसे अपन उसको समझते जाएंगे। ठीक है? ठीक। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अनादि और अनंत, अभी आपने प्रश्न किया था वो पूछ